हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.5 का पार्ट 3 तक मैंने 14 क्वेश्चन बता दिए थे। अब पार्ट 4 में हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.5 का पार्ट 3 तक मैंने 14 नंबर तक क्वेश्चन आपको बता दिए थे। अब 15 नंबर क्वेश्चन पार्ट 4 में चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है, एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो, ले लेते हैं हल। मान लिया, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, और पुत्र की आयु मान लेते हैं, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। ठीक, पुत्र की आयु हमने मान ली y वर्ष। अब कह रहा एक वर्ष पहले, तो प्रथम शर्तानुसार एक वर्ष पहले पिता की आयु, तो एक वर्ष पहले यानी कि एक साल पहले, तो एक घटा दे तो x माइनस 1 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब एक वर्ष पहले किसकी, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी बेटा, y माइनस 1 वर्ष। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्या कि एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। तो अब एक तरफ हम लिखते हैं पिता की आयु x माइनस 1 और एक तरफ लिखते हैं पुत्र की y माइनस 1। अब देखो कह रहा है कि ये जो पिता है ये एक वर्ष पहले अपने पुत्र से 8 गुना था। पुत्र से क्या था, 8 गुना। तो कौन 8 गुना था, पिता 8 गुना था। तो पुत्र में 8 का अगर हम गुणा कर दे तो बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 1 बराबर 8y माइनस 8। तो अब y को इधर ले आए, एक को उधर ले चले, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8y बराबर माइनस का 8 और प्लस का 1। तो हो गया x माइनस 8y बराबर माइनस 7। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। अब कह रहा अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। कब, अब द्वितीय शर्त, यानी कि आज जो है यक्स, ये पिता और ये पुत्र। ठीक, तो कह रहा है अब उसकी आयु किसकी, पिता की, अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। तो पुत्र की आयु का वर्ग और ये आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि यक्स बराबर किसके बेटा, वाई स्क्वायर के। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब यक्स का मान हम समीकरण 1 में रख दें। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है क्या, यक्स माइनस 8y बराबर माइनस का 7। तो अब यक्स की जगह हम क्या रखे बेटा, वाई स्क्वायर। तो हो गया वाई स्क्वायर माइनस का 8y, ये माइनस है इधर ले आओ तो प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब 7 बन जा 7, तो वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। वाई कामन लेंगे तो वाई माइनस 7 माइनस 1 कामन, तो वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा वाई माइनस 7 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 1। अब देखो बेटा, y का मान हम यहाँ पर रख दे। ठीक, अब देखो एक अगर हम रखते हैं, क्या रखते हैं, एक अगर रखेंगे तो y का मान हम एक रखें तो एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। यानी कि पिता भी एक वर्ष आ जाएगा और पुत्र भी क्या आ जाएगा, एक वर्ष। तो ये वाला हम मान नहीं लेते हैं। ठीक है, क्या रखेंगे, y का मान 7 रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर वाई स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो x बराबर कितना आ गया, 49।
तो पिता की आयु क्या आ गई? पिता की आयु आ गई बेटा 49 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की कितनी आई? 7 वर्ष। ठीक, क्लियर? करिए, नोट करिए। अब देखते हैं अगला। अगला 15 नंबर क्वेश्चन। 15 तो हो गया, 16 नंबर। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? चलिए अगला 16 नंबर है। एक लड़की की आयु 16 नंबर दिया है। एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 2 गुनी है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा क्या कह रहा है कि एक लड़की है, उसकी आयु अपनी बहन की आयु से 2 गुनी है, और 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 हो जाता है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, तो लड़की की आयु बहन की आयु से 2 गुनी है, तो मान लेते हैं, माना बहन की आयु बराबर x वर्ष। तो उसकी लड़की जो होगी, लड़की की आयु क्या होगी जिसकी बात की जा रही है? बहन की आयु से 2 गुनी, तो 2x वर्ष हो जाएगी। अब 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद बहन की आयु क्या होगी बेटा? x प्लस 4 वर्ष, और 4 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी? 2x प्लस 4 वर्ष। ठीक, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? इन दोनों की आयु का गुणनफल 160 होगा। किनका? बहन की आयु और लड़की की आयु दोनों का गुणनफल कितना? 160। तो x प्लस 4 और 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 160। मल्टीप्लाई कराओ बेटा, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 160। तो हो गया 2x स्क्वायर 8x 4x 12x प्लस 16 माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो आ गया 2x स्क्वायर प्लस 12x, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। 2 से पूरे में डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस आ गया कितना? 6x और माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब 72 के गुणनखंड करने की घटा के कितना आए? 6। तो 12 छंग 72, 12 में 6, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 6x माइनस 72 बराबर 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 12 प्लस 6 कॉमन, x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 x प्लस 6 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 12। प्लस वाले से माइनस का आएगा तो आयु माइनस की नहीं होगी, तो उसको नहीं लेंगे। तो अब बहन की आयु, अतः बहन की आयु क्या आ गई?
12 वर्ष, और लड़की की आयु क्या होगी 2 इंटू 12 यानी कि 24 ईयर। ठीक बेटा, चलिए करिए। हो गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन ठीक ठाक है, ना कह सकते हैं ज्यादा आसान है और ना बोल सकते हैं कि ज्यादा कठिन है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है दिया, दो बहनों की आयु का गुणनफल। दो बहनें हैं, उनकी आयु का गुणनफल दिया हुआ है 17 नंबर। दो बहनों की आयु का गुणनफल 104 तथा अंतर 5 वर्ष है। दोनों की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो दिया है दो बहनें हैं जिनकी आयु का गुणनफल कितना है 104 है, और उनकी आयु में अंतर कितना है 5 वर्ष का। ठीक है, तो हल करते हैं। मान लेते हैं माना एक बड़ी होगी बहन, एक क्या होगी छोटी होगी। तो मान लेते हैं माना छोटी बहन की आयु बराबर x वर्ष। अब आप कह दो कि आपको कैसे पता कि ये छोटी होंगी, अरे दोनों बराबर भी तो हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों की आयु का अंतर 5 वर्ष है, यानी कि एक बड़ी है और एक छोटी है। ठीक, तो छोटी की हमने मान ली x, तो बड़ी की क्या होगी x प्लस 5, क्योंकि दोनों की आयु में कितने का अंतर है 5 का। तो बड़ी बहन की आयु बराबर x प्लस 5 वर्ष। अब कह रहा दोनों बहनों की आयु का गुणनफल 104 है, तो प्रश्नानुसार x और x प्लस 5 इनका गुणनफल कितना है 104 है। तो अब गुणा करा दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 104 बराबर 0। अब 104 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि घटाकर कितना है 5, तो 13 अट्ठे शायद होता है, 13 अट्ठे 104। ठीक, तो 13 में 8 घटेगा 5 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 8x माइनस 104 बराबर 0। एक्स कामन लिया तो आया एक्स प्लस 13 माइनस 8 कामन, तो एक्स प्लस 13 बराबर 0। तो एक्स प्लस 13 अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो प्लस से आएगी आयु माइनस की, तो माइनस वाला ले लें, तो एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर आ गया 8। तो छोटी बहन जो होगी, छोटी बहन की आयु बराबर कितनी 8 वर्ष, और बड़की जो बहन है उसकी आयु 8 प्लस 5 यानी कि 13 वर्ष। ठीक बेटा, आया समझ में, क्लियर है, नोट करो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समकोण त्रिभुज 18 नंबर दिया है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3x प्लस 1 तथा 2x माइनस 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का
क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो बड़ा बढ़िया सवाल है बेटा। क्या कह रहा है? कह रहा एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं। तो अब समकोण त्रिभुज है तो चलो पहले सबसे पहला काम सब समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक। अब इसमें कह रहा समकोण बनाने वाली भुजाएं। तो अब समकोण हमारी कौन सी दो भुजाएं मिलकर समकोण बनाती है? एक ये भुजा और एक ये भुजा, यही तो समकोण होता है। तो एक भुजा ये, एक भुजा ये। अब इनमें से एक दी है क्या? 2x-1, अगली दी है 3 × x+1। ठीक, ये दी है। और कह रहा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब बेटा आपको पता होना चाहिए क्या कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, यानी कि लंब। ठीक है। तो अब क्षेत्रफल तो दिया 30 बराबर 1/2, आधार हमारा क्या है 2x-1, ऊंचाई हमारी क्या है 3x+3। क्या है 3x+3। ठीक। 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 60। मल्टीप्लाई करा दो, 6x² माइनस का 3x और प्लस का 6x-3। तो ये सब उधर ले चले तो हो जाएगा 6x² प्लस का 3x-3 -60 बराबर 0। तो हो गया 6x² प्लस का 3x माइनस का 63 बराबर 0। अब देखो कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिससे इसमें पूरे में भाग चला जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3 है। तो हो जाएगा क्या 2x² प्लस का x -21 बराबर 0। अब इसका और इसका गुणा तो 21 दूना 42, 42 के ऐसे गुणनखंड की घटा के आए एक, तो 7×6 = 42। बहुत जल्दी कर लेते यार। तो 7x -6x -21 बराबर 0। तो अब देखो बेटा यहां से कोई कुछ कॉमन, x कॉमन, तो बचा 2x+7 माइनस क्या कॉमन बचे आएगा 3, तो बचा 2x+7 इज इक्वल टू 0। पूरे से 2x+7 और x -3 बराबर 0। तो अब देखो इससे हमारी क्या आएगी माइनस की, तो हम क्या लेंगे x -3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो अब हमें भुजाएं निकालनी है। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार 2 × 3 -1, तो 6 -1 इज इक्वल टू 5। और ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी 3 × 3 + 3, तो 3 त्रिका 9 + 3 बराबर 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक। अब वो भी अगर निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के वो भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए करिए अगला फिर देखते हैं। अगला 19 नंबर इसी तरह है। देखिए क्या दिया 19 नंबर, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर है। 19 नंबर है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर तथा अन्य दो भुजाएं अन्य दो भुजाओं का अंतर कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की दोनों भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो त्रिभुज की दोनों भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखो क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाओं का अंतर 7। तो ये समकोण त्रिभुज कर्ण कितना 17 सेंटीमीटर, इनका और इनका अंतर 7, यानी कि एक 7 छोटी है या दूसरी 7 बड़ी है। तो ये यदि x हो गई तो ये क्या हो गई, x प्लस 7 हो गई। ठीक, तो अब मान लें, माना आधार क्या है x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा x प्लस 7। ठीक, अब त्रिभुज में क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर तो 17 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो 17 17 2 8 9, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आती कि नहीं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब देखो ये उधर ले चलें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 289 इज इक्वल टू 0। तो हो गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9904 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 बराबर 0। अब 120 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटा के आए 7, 15 अट्ठे 120, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 120 बराबर 0। एक्स कामन लिया तो एक्स प्लस 15 माइनस 8 कामन तो एक्स प्लस 15 बराबर 0। तो देखो पूरे से क्या आ गया, एक्स प्लस 15 बचा एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो एक्स माइनस 8 0, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 8। तो दोनों भुजाएं, अतः आधार बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 8 प्लस 7 यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है बेटा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर चैनल को लाइक कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है।